संसारिक कमाई के बिना फिर भी बात बन सकती, तो नाम की कमाई के बिना बात नहीं बनेगी। जो सबर संतोष आएगा वो नाम की कमाई से आएगा। संसारिक कमाई से तो और तृष्णा बढ़ती जाएगी। और साक्षी दृष्टा बन के देखना, क्यों आ रही है लहर? तो आएगी, दूसरा भी दिखेगा, दूसरा दिखते ही फिर ब्रह्म पद से नीचे गिर जाओ। हम्म हम्म। और क्या बोलते हो? सब में परमात्मा है, अलग अलग रूप में है। हाँ, वो एक ही परमात्मा सबके अंदर है। और क्या है समझ में? हाँ हाँ, भटकना ही तो नींद है, भी गा रहे थे आप। नींद मतलब क्या? अपने को लहर जानना, तरंग जानना। और जागना मतलब क्या? अपने को समुद्र जानना। नहीं, नींद का मतलब बहुत सारे विकारों में चले जाते हैं। जगत है सपना, समझ मन इसे अपना, सब सपना। सब सत्य है कि सब सपना है? इसमें नींद से जागो। हाँ, सोना नहीं। और हम्म, इन बातों से, इन्हीं बातों में लोग रस्ते फेंकते थे, फंसा लेते थे। अब जिन बोला ना, दीवर जाल क्या कर सकते, देखो गुरु जी का पॉइंट लीजिए। जब मीन पिघल गई पानी, जब मीन पानी से पानी हो गई, उसके जाल में फंसेगा। अब तक हम सारे ही जाल में फंस जाते हैं, तो दीवर जाल क्या कर सकते? उसके जाल में तब कोई फंसेगा नहीं। पहले इतना सा आटा पाने के लिए फंस जाते, कितना सुख मिलता था माया में, बताओ अपना। उसको पाने के लिए हाँ, वो सुख नहीं था। अब जाग गए तब सोए हुए थे। जागने पे तो यही फायदा ना, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। निरंतर अभ्यास। क्या बोलती हो सरोज जी? रोज जरूर। जैसे मछली बिन पानी के नहीं रह सकती, ऐसे ही अगर हम थोड़ी भी देर इससे हटे तो अहंकार में आ जाएंगे, और अहंकार ही आपको फिर ले डूबेगा।
अभी अभ्यास करते हो ना, तो उस आनंद को फील कर रहे हो, जिस आनंद को तुमने संसार में, वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में अपनी पूरी जान लगा दी, पर फिर भी नहीं पा पाए। जान तो यहां भी लगा दी, पर यहां मैं को मिटा कर तुम उस आनंद को पा सकते हो। छोटा बच्चा होता है ना, उसको कहीं शीशे का टुकड़ा घर में मिल जाता है, तुम्हारे लिए वेस्ट है, और वो उसके लिए बेस्ट बच्चा है, तो उसमें समझता है कि सामने मेरे बच्चे हैं। अभी देखो ना, आपके घर बेची के बच्चे, बेचे के बच्चे सब मिल जाते हैं आपस में, तो खेलते हैं, एक दूसरे की चीज भी छीनते हैं, गले भी मिलते हैं। कैसा लगता है उनको? उनको लगता है जैसे ये बच्चा दूसरा है। तो जब शीशे में उस बच्चे को फोटो देखता है ना, है तो वो खुद, पर बच्चे को बच्चे से बड़ा अच्छा लगता है। कभी भी तुम देखना, बच्चे को बड़े से मजा नहीं आएगा। बच्चे बच्चे से खेल लेते हैं, खा भी लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। बच्चों को बच्चे ही अच्छे लगते हैं, बड़े नहीं अच्छे लगते हैं। उसके पास जो आईना था, उसको देखा कि एक बच्चा है तो वो खुद, फिर उसके मुंह में बिस्किट भी दे रहा है, फिर वो बिस्किट को अपने मुंह में भी लगा रहा है, खेल रहा है उसके साथ। तो माँ को लगा चलो ये बिजी हो गया, बिजी हो गया तो वो भी अपने काम करने लगती। अचानक थोड़ी देर में क्या देखती है कि रोने लगता है, रोने लग जाता है, क्योंकि वो उससे उल्टा हो जाता है, उसको दिखता नहीं। तो फिर माँ को लगता है अभी तो ये खुश था, और खुश क्यों था? उसको लगता है दूसरा है, और था तो वो खुद। तुम भी खुश कब महसूस करते हो? जब दूसरा देखते हो तो तुम खुद ही, आईने में देखो हो तो तुम खुद ही, और तुम उसको दूसरा समझ के बड़े खुश होते हो, मेरा इससे प्यार, उससे प्यार, इससे। फिर जब थोड़ी देर बाद शीशा पलट जाता है, वो तुमको दिखाई नहीं देता अपना आप, तो तुम रोते हो, शोक करते हो, परेशान होते हो। यहां भी नींद से मतलब नहीं है। नींद में आ जाते हो, तुम खुश भी होते हो, दुखी भी होते हो, परेशान भी होते हो। फिर जब माँ देखती है वो उल्टा हो गया शीशा, इसको दिख नहीं रहा उसमें कुछ, तो माँ जैसे उठाने की कोशिश करती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब वो और उसको और अपना अक्ष नहीं दिखा दे रहे थे, टुकड़ों में तो नहीं दिखाई दे रहा अक्ष, कोई कहाँ गिर गया, कोई कहाँ गिर गया। गुरुजी अक्सर कहते थे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा और कोई कहाँ गिरा। तब उस आनंद की प्राप्ति तुम नहीं कर सकते। नहीं, एक दिल तुम्हारा बैठा हो मथुरा वृंदावन में, एक नंबर मार्केट में, इधर कमल भैया के पास, इधर उधर, दिल के टुकड़े हजार हुए, आनंद कहीं से नहीं ले पाए। तो माँ ने कागज के ऊपर टुकड़े सारे रख दिए, उसके सामने रख दिया, तो उसको तो अपने जैसे बहुत सारे दिखने लगे। एक से क्या हो गया होगा? अनेक। अब फिर खुश हो गया, फिर खुश हो गया। तो तुम देखो, जब तुम अपने अकेले में अपने वास्तविक स्वरूप के साथ होते हो तो तुम खुश नहीं हो। देखा जाए तुम कब खुश हो जाते हो? तब एक से दो हो जाओ, एक से अनेक हो जाओ, भीड़ लग जाए, घर में आना जाना हो जाए, तो तुम खुश हो। कभी किसी दिन तुमको अकेले बैठना पड़े, अकेले तो नहीं होते, देखा जाए तो अभी भी अकेले नहीं, इतने सब जो है ये मैं ही तो हूं, है तो अकेला।
पर तुमको लगता नहीं ये बहुत सारे, बच्चे को लग रहा है ये बहुत सारे, इसलिए वो फिर खुश हो। पहले भी उसको अक्ष किसका दिखाई दे रहा था? अपना ही दिखाई दे रहा था, पर उसको लग रहा था दूसरा। तो ये जो दूसरा और अनेक तुमको दिखते हैं, ये भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब तुमको लगता है मैं ही तो हूं, इतने सारों में भी मैं हूं और उस एक में भी नहीं। तो तुमको उस परम आनंद की प्राप्ति, उसको कहते हैं जागृति। सुखमनी साहब तुम लोगों ने पढ़ा, सुना उसको, उसमें बार बार एक ही बात, ये सारे लक्षण तुम्हारे अंदर साध संगत से हैं। नियम से बैठो साध संगत में, तो प्रभ अपने को पहचानो, प्रभ अपने की पहचान करो, नहीं तो दूसरा दूसरा देख के दुखी होती और उसकी कृपा जानो कि सब कुछ उसकी कृपा से। कोट कोट की बात चली करोड़ों की, तो तुम इसको करोड़ों में देख लो, करोड़ होते हुए भी ये करोड़ नहीं है, एक ही। इतने सारे शीशे के टुकड़े इतने हो गए के बाद भी है वो एक। कीट पतंगा या पशु पक्षी जो भी, उसके अंदर पावर तो वो एक ही। चाहे पशु को देख लो, पक्षी को देख लो, जड़ को देख लो, चेतन को देख लो, है तो एक ही। तुमको इतने सारे के भेद मिटा के एक में, एकत्व में टिकना बस, और कुछ नहीं। जब तुम एक में टिक जाओगे तुम्हें पशु पक्षी से भी डर नहीं लगेगा। बंदर आ जाते हैं अपने अपने, इनसे डरना क्या, पर डर लगता है क्योंकि तुमने उनको बंदर करके देखा, भेद करके। असल में तो वो तुमको डराने नहीं आए, डराने नहीं आए, तुमको प्यार करने आए। नहीं, स्वामी रामतीर्थ ने एक बार एक अपनी बात बताई। जब स्वामी रामतीर्थ से किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हो सर्व में भगवान है, सर्व में भगवान है, अगर सोच के देखो शेर अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसमें भी भगवान देख लोगे? कहने लगा हाँ देख लो। और अगर आपको वो खा जाए तो बोला तब भी जब भगवान देखना है तो देखना ही नहीं। पहले तो वो मुझे खाएगा नहीं। बोला क्यों? क्योंकि बोला दुनिया जो है कभी शेर से आंख नहीं मिलाती, उसको पीठ दिखाती, तो उसको लगता है ये मेरे से भाग रहा है। तुम आज भी अगर जानवरों से आंख मिलाओ तो तेरी आंख से ही वो क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा, क्योंकि तू उसमें भाव रहा। तो ही मोही मोहित है, अंतर कैसा है? तू भी उसी सत्ता से चल रहा, मैं भी उसी सत्ता से चल रहा, डर कैसा है? पर हम डर के मारे पीठ दिखा देते हैं उसमें, और जैसे पीठ दिखाते हैं वो हमारे पीछे भाग खड़ा होता है, फिर हमें खाने को दौड़ता है। नहीं, तुम्हारे मन में कोई चोर है इसका, तुम भागे क्यों? तो बोला पहले तो मैं उसको आंख मिला के देखूंगा, क्योंकि शेर जब सर्कस में होता है उसका जो मास्टर उसको चाबुक से काबू करता है, कैसे करता है? उसकी आंख में आंख मिला के देखता है। तो शेर को आंख मिलाने की ताकत नहीं है, ये ध्यान रखना। बिल्ली को आंख मिलाने की ताकत नहीं, भाग जाएगी। कुत्ते को आंख मिलाने की ताकत नहीं है, या तो भौंकेगा पर तुम पर अटैक नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। और तुम डरे और भागे तो तुम पे अटैक करेगा। सांप को ताकत नहीं है, क्योंकि सांप नहीं है ही भगवान, कुत्ता नहीं है ही भगवान, शेर नहीं है ही भगवान। आंखों में आंखें डाल के तो देख नहीं। मीरा ने कहां कहां नहीं देखा, नामदेव ने कुत्ते में भी देखा, तो कैसे देखा? ऐसे ही तो करके देखा, और कैसे? तो जो उसमें सर्कस में जो मास्टर है शेर का, वो कैसे कंट्रोल कर लेता है? वो पीठ थोड़ी दिखाता है उसको,
और चाबुक से उसको लगा के रखते हैं, डरा के रखते हैं। तो तुम भी माया को काबू करके रखो, माया को पीठ नहीं दिखाओ, माया से भागो नहीं, इसको फेस करो, सामने सामने निकल के आओ। डर किस बात का? सीधे सीधे अपना निश्चय सुनाओ, जा रहे हैं, टाल मटोल गोलमाल करके नहीं आओ, सीधे सीधे बात करते हो, समझे? एक बार ऐसे देखेंगे, तुम भी एक बार देख लो प्यार से, यही भगवान, चलो सिर्फ वो घुराएंगे, गरजेंगे, लेकिन तुम पे अटैक नहीं करेंगे, ध्यान रखना। शेर भी घुराएगा भी सही। सीता माता ने क्या देखा उसको? सीता माता ने तो उसको देखा, करता बहुत ऐसे, शेर इतना गर्जना कर रहा था, तो भी सीता माता ने उसको देखा और हाथ जोड़ दिया, बैठ गया नीचे, सवार हो गया उसके ऊपर, बिठा के कहाँ ले गया उसको? राजनीति के आश्रम। शेर को भी वश में कर लिया किसने? सीता माता। तो शेर से भी ज्यादा ताकतवर है कि तुम्हारे जो अपोजिट में खड़े हैं? शेर से ज्यादा ताकतवर है, बिल्ली से ज्यादा ताकतवर है, कछुए से, मगरमच्छ से ज्यादा ताकतवर है? बोलो, उनकी आंख में आंख डाल के तो देखो एक बार, किस बात का भय तुमको लगता है? जब तुम्हें ये बात समझ आ गई कि वो सागर की लहर है, मैं सागर हूं, उसकी लहर हूं, जब मैं उससे अलग ही नहीं हूं, भिन्न ही नहीं हूं, भय किस बात का? निर्भय होए भजो भगवान, एक ही, दूसरी बात नहीं। जब तुम आमना सामना करते हो तो पूरी पावर लेते हो। सुबह बात नहीं ना कि ऑनलाइन सुनने वाले तो सुख बुद्धि में पड़ गए, अब घर बैठे सुन लेंगे, कोरोना से भी बच जाएंगे। पर जिनके अंदर तड़फ है वो तो संकल्प कर रहे हैं, किस बात का? इस बात का नहीं कि अब ठीक है भाई, लॉकडाउन लगा रहे, घर बैठे सुन लेंगे। पहले तो सत्संग जाने का झंझट था, ऑटो का पैसा लगता था, पैदल चलना पड़ता था, अब तो बड़ा अच्छा हो रहा है, घर बैठे हम क्या सुन लेते हैं। ये आलसी और सुख बुद्धि वाले कैसे? और जिनके अंदर तड़फ है गुरु के दर्शन करने की, गुरु का दीदार करने की, वो तो संकल्प करेंगे अपने लिए भी और सब के भले के लिए कि जल्दी से हमारा रास्ता खोलो, क्योंकि हमें इस तन से हरि भक्ति का और बिना गुरु के सम्मुख बैठे ये कार्य नहीं हो सकता। ये और आलस की ओर जाओगे, अपनी मनोवृत्तियां फैलाओगे और संकल्प रखोगे शुद्ध कि भगवान तेरे से मिलके एक हो। जो हमें लहर का आभास हो रहा है, ये सागर से मिलके क्या हो जाए? एक हो। जो जीव का आभास हो रहा है, ये आत्मा से मिलके क्या हो जाए? एक हो। उस एक होने के लिए बार बार अंदर में संकल्प आता है कि बिना गुरु के विवेक जागृत नहीं, फिर सो जाए। ये सुख बुद्धि में आना, इस तरह की बातें करना, ये क्या है? आलस की निशानी नहीं, तमोगुण की निशानी। पर तमोगुणी को हिरण्य में कभी नहीं मिलता, आलसी को मैं कभी नहीं मिलता। इस राह के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रास्ते में जो विचार आए उनको हटाओ, जो विचार आए उनको हटाओ। किससे? गुरु का आदर्श सामने, गुरु की प्रीत को आगे रखो, गुरु की प्रीत शिक्षित। सूरज और सूरजमुखी डायरेक्ट संपर्क है इनका, सूरज का और सूरजमुखी का। सूरजमुखी को और कोई नहीं दिख रहा, सूरज का मुंह सूरजमुखी की ओर और सूरजमुखी का मुंह सूरज। तो पूरी पावर ले रहा है कि नहीं ले रहा? चंदा और चकोर पूरी पावर ले रही है कि दूसरे को जा रही है पावर? चंदा की चांदनी कौन ले रही है? चकोर। वो कहते तेरे मेरे बीच में कोई और आएगा, कोई और दूसरा विचार ना। गुरु के विचार के आगे कोई दूसरा विचार ही ना। गुरु तो सर्व को प्यार करेगा। ऐसे पता नहीं कितने सूरजमुखी के फूल सूरज की पावर को ले रहे, और वो सूरजमुखी क्या कहता है? ये तो सूरज मुझे ही पावर देगा,
ये ज्ञान मेरे लिए सुनाया जा रहा है, मुझे औरों से मतलब नहीं है। ये लगा रहा है जीवन में, नहीं लगा रहा, वो लगा रहा है, नहीं लगा रहा, ये मेरे लिए सूरज अपनी रोशनी दे रहा है, मैं अपनी ताकत दे रहा हूं। हर एक मनुष्य करे आप अपना होता है, ये जानता नहीं। अगर हमारी नजर दूसरे पे चली गई तो हम कहेंगे तो इसके लिए बात बोली जा रही है, तो इसके लिए बात बोली जा रही है। नहीं, मेरे को अपनी पूरी पावर कलेक्ट करनी है और पूरी तरह से जुड़ना है। जैसे चंदा के साथ चकोर जुड़े, सूरज के साथ सूरजमुखी फूल जुड़ा, ऐसे गुरु के साथ गुरुमुख जुड़े, तो गुरुमुख का जीवन है। फिर तुम्हारा लक्ष्य बनेगा। यहां आना तो एक लक्ष्य बनाना, बस ज्ञान, भगवान, दूसरी कोई बात नहीं। गुरु से मेरा इतना ही ध्येय हो कि जल्दी से जल्दी मेरा अज्ञान निवृत्त करके मुझे आत्मा मिले। ठीक, क्या बोलते हो? तो सारी उत्पन्न किससे हुई है? समुद्र से। ये वही सारे जीव हैं, सारे उत्पन्न कहां से हुए? आत्मा से। इन सबका पोषण भी कौन करता? हुई आत्मा करती है। इनका ध्यान भी कौन रख रही है? हुई आत्मा। इन पे कृपा भी कौन बरसा रही है? मुझे इनकी और ध्यान नहीं देना, मुझे तो खुद मिलकर एक हो जाना। कोई क्या कर रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और आलस नहीं करेंगे। आलस आएगी जैसे इस राह पर पड़ोगे ना, आलस आएगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह उठ के आने में, प्यार करने में, माफ करने में, भगवान देखने में, हर चीज में आलस आ जाएगा। कल देख लेंगे, अब आज नहीं देख सकते। बस आज मेरा गुस्सा हावी हो रहा है ना, मैं आज नहीं भगवान देख सकती। बस इसमें आलस नहीं करना। जहां तुमने आलस कर लिया ना, धोखा खा जाओ। हमेशा लव लव प्यार से भरे रहो। आलस वाले व्यक्ति से तो ट्रेन छूट जाती है, बस 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करते ही ट्रेन तो छूट जाएगी। आलसी व्यक्ति का कभी भी काम समय से नहीं होता, ये ध्यान रखना। वो 5 मिनट 5 मिनट करते करते अपना सब कुछ गवा बैठता। तुम भी तो देख लो, अगर लगातार सत्संग आने के लिए कहेंगे तो कहोगे ना कि देखो चलो कल नहीं आ सकते, परसों आ जाए, परसों नहीं फिर परसों आ जाए। ये तो चलो अब परिस्थितियां ऐसी हैं, पर एक दिन का भी मिस मत करो। एक दिन की भी इसके अंदर देरी नहीं करो, जल्दी से जल्दी अपना कार्य पूरा करो। और क्या लेके जा रहे हो आज? हाँ, अब गुरु को हमारे साथ की जरूरत नहीं है, हमें गुरु के साथ की जरूरत है। ये ध्यान रखना, अपने अंदर सलेट पे लिख लो, गुरु को हमारे साथ की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, हमें जरूरत है। क्योंकि कदम कदम पर हम कमजोर फील करते हैं, हम गिर जाते हैं, हम दुखी फील करते हैं, हम नींद में आ जाते हैं। गुरु तो जागती ज्योति, उसका इतना स्मरण करें, इतना स्मरण करें कि वो आप समान कर दे, और आप समान हो जाओ। तब भी ये कभी मत भूलना, इसी दिए से जगे हैं, इसी ज्योत से प्रकाशित नहीं। गंगा से किसी ने पूछा, गंगा तुम इतनी पवित्र, फिर भी जाके तुम सागर में क्यों मिल जाती हो? तो कहती अपने मायकों को भी कोई भूलता है? लड़की कितनी भी अपने ससुराल की बन जाए, कितनी भी, आखिरकार तो क्या उसके अंदर से अपने मायके का प्यार छूट जाता है? बुढ़ी हो जाती है ना तो भी नहीं छूटता। मायके से इतनी सी मिठाई आ जाए, चाहे कोई घर में नहीं खाए तो भी वो बड़े प्यार से खाते हैं। तो गंगा का जो उत्पत्ति है वो समुद्र से तो है। समुद्र से पानी ले लेता सूरज, बरसा देता है, तो ग्लेशियर पिघल पिघल के आ रहे हैं, क्या बन जाता है? गंगा। फिर गंगा घूमते फिरते सबसे टकराते हुए, मौज लेते हुए, फिर जाके कहा मिल जाती है? फिर अपने मायके चली जाती है उनसे मिलने, गंगा सागर हो जाती है।
राधा कितनी भी दूर रही, फिर राधा श्याम हो गई, अपने असल स्वरूप में जाके मिल गई। गंगा भी अपने असल स्वरूप में जाके मिल गई तो गंगा सागर हो गई, राधा श्याम हो गई, सीता राम हो गई। सीता अलग भी रही लेकिन किसकी याद में रही? राम की याद। तुम कितने भी दिन अलग रहो पर अपने प्रभु की याद में रहो, अपने ईश्वर की याद में रहो, तो फिर तुम भी मिलके क्या हो जाओगे? एक हो जाओगे। आनंद में रहना है। इनके साथ बैठो तब भी, अभी उठ के वहां चले जाओगे तब भी, सड़क पे चल रहे तब भी, अपनी मस्ती से नीचे मत उतरो। देखना तुम्हारे चाल ढाल डील डोल में सब में चेंज आ जाएगा। मदमस्त चाल हो जाएगी तुम्हारी, कोई परवाह ही नहीं करेगा कोई दुनिया में क्या कह रहा है क्या बोल रहा है। मदमस्त चाल। गायत्री माता क्या बोलती है? बस भगवान की याद से नीचे मत उतरो। चलो आओ महामृत्युंजय मंत्र करने। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, कोमलता से आज्ञा चक्र में जाना है। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारुक्मे बन्धनात् मृत्युमुक्षी मामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारुक्मे बन्धनात् मृत्युमुक्षी मामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारुक्मे बन्धनात् मृत्युमुक्षी मामृता। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, ऊपर की ओर अपने मस्तक की ओर देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।